ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा विधि, जिसे हम हाथी की पूजा के नाम से भी जानते हैं। महालक्ष्मी व्रत का 16वें दिन किस तरह से उद्यापन करना चाहिए, यही सारी विधि मैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत के लिए 16 दिन की पूजा सामग्री का वीडियो, 16 दिन की पूजा विधि का वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के वह वीडियो भी देख सकते हैं। पूजा आरंभ करने से पहले हमें चौकी पर लाल नया कपड़ा बिछाना है और गजलक्ष्मी माता की स्थापना करनी है। ये गजलक्ष्मी माता मैंने अपने हाथों से बनाई है। यदि आप इस तरह की गजलक्ष्मी माता बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस तरह की गजलक्ष्मी माता बनाना सीख सकते हैं। इस व्रत में खास तौर से हाथी पर बैठी हुई माँ गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है। यदि आपके पास लक्ष्मी जी नहीं है तो आप केवल हाथी बनाकर भी गजलक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं और लक्ष्मी माता का फोटो भी रख सकते हैं। महालक्ष्मी की स्थापना करने से पहले हमें चौकी पर अष्टदल कमल बना लेना चाहिए। उसके ऊपर हमें गजलक्ष्मी माता की स्थापना करनी चाहिए। आप ये अष्टदल कमल चावल से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं या फिर रंगोली वाले कलर से भी बना सकते हैं। महालक्ष्मी का यह व्रत भादौ माह के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी से आरंभ हो जाता है और क्वार माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका समापन होता है। उस दिन इस महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है, जो कि पितृपक्ष में पड़ती है। फ्रेंड्स, यदि आप यह चौकी महालक्ष्मी व्रत के लिए स्टार्टिंग में यानी राधा अष्टमी को लगा चुके हैं तो आपको पूरे 16 दिन उसी चौकी पर माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और उद्यापन के बाद ही आपको इस चौकी को बढ़ाना है। उद्यापन वाले दिन आपको इस तरह से अलग चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने किसी कारणवश माता के लिए पहले दिन इस तरह से चौकी नहीं लगाई है तो आपको उद्यापन वाले दिन इस तरह से माता के लिए चौकी सजानी चाहिए। तो मैंने अष्टदल कमल बना करके माता की स्थापना कर दी है। पास में ही मैंने अक्षत से स्वास्तिक बनाया है और जो भी हमने पूजा सामग्री ली थी, माता के लिए भोग वगैरह लिया है, वो सारी चीजें हमने चौकी पर रख दी हैं। साथ ही हमने भोग में माता के लिए नारियल भी रखा है। ये नारियल मैंने कलश पर स्थापित नहीं किया है, मैंने माता के लिए भोग में रखा है, जो बाद में हम सभी प्रसाद के रूप में इस नारियल को खा सकते हैं। जब भी आप नारियल रखें तो इसका मुख आपकी ओर होना चाहिए। इस तरह से नारियल की स्थापना करने से, नारियल को माता के सामने रखने से घर में अच्छी वाइब्रेशन आती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश पर भी आपको इसी तरह से नारियल की स्थापना करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सारी पूजा सामग्री को चौकी पर रख लिया है, माता के सामने सजा दिया है। अब हम एक पुष्पों की माला माता को अर्पित करेंगे। माता महालक्ष्मी को सफेद रंग और लाल रंग दोनों ही बहुत प्रिय हैं, तो आप दोनों ही कलर की वस्तुएं माता को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमने चौकी सजा ली है। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा आरंभ करने से पहले हमें सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है और हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दीपक जला लिया है और यहाँ पर हमने भगवान गणेश की अलग से स्थापना नहीं की है। भगवान गणेश का ध्यान करके भी पूजा की जा सकती है। तो हम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, पूजा को आरंभ करेंगे और माता रानी को सबसे पहले हम धूप दीप दिखाएंगे, वातावरण को सुगंधित करेंगे। मैंने दीपक को स्वास्तिक का आसन दिया है। आप इस स्वास्तिक पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी माता महालक्ष्मी हाथी पूजा की व्रत कथा है। इस पुस्तक की रानी छिल देवी और चोल देवी की व्रत कथा का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो भी देख सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 16 गांठ का धागा लिया है और इसे मैंने धूप दीप दिखा करके माता के चरणों में रख दिया है। जब हमारी सारी पूजा हो जाएगी तब हम इस धागे को अपने लेफ्ट हैंड में बांध लेंगे। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गजराज को तिलक करेंगे। माता महालक्ष्मी की सिंदूर से 3 बार या 5 बार मांग भर देंगे, माता को सुहाग दान कर देंगे। इसी के साथ हम फोटो पर भी माता की पूजा करेंगे, कुबेर देव को भी पूजा करेंगे और
माता महालक्ष्मी की जो व्रत कथा हमने रखी है उसका भी हम पूजन कर देंगे। माता को हम अच्छा चढ़ा देंगे और दीपक की भी पूजा कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप यह व्रत पूरे 16 दिन नहीं रख पाते हैं तो आप यह व्रत 3 दिन रखकर भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले दिन व्रत रखना होगा, सप्तमी को और अष्टमी को व्रत रखना होगा। अब माता महालक्ष्मी की पूजा के लिए ये सुरा अवश्य से बनाए जाते हैं, जो कि 16 है संख्या में, और इन सुरा को हम माता रानी को अर्पित करेंगे। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है और 16 की संख्या में ही हमें सारी चीजों को माता के सामने रखना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है माता को सारी चीजें 16-16 दान करने की, तो आपको एक ही चीज को माता को 16 बार इस तरह से दान करके 16 बार दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको 16-16 चीजें दान करने का पुण्य मिलता है। अब हम माता रानी को ये भोग लगाएंगे, जिसे हम 16-16 बार माता के सामने अर्पित कर देंगे। और हमने जो माता के लिए सुहाग पिटारी रखी हुई है, जिसमें हमने 16 श्रृंगार लिया हुआ है। वैसे तो माता को 16 सुहाग पिटारी दान की जाती हैं, लेकिन आप इस तरह से माता के लिए 16 सुहाग की सामग्री लेकर भी उन्हें 16 बार दान कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको 16 सुहाग पिटारी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास 16 सुहाग की सामग्री भी नहीं है, तो आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री है, आप उसको माता को 16 बार दान कर सकते हैं। सारी पूजा के दौरान माता महालक्ष्मी के मंत्र ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, इस मंत्र का मन ही मन आपको जाप लगातार करते रहना चाहिए। अब हमने ये माटी के 16 दीपक लिए हैं। आप ये दीपक आटे से भी बना सकते हैं। आपको माता के लिए इस तरह से देसी घी के दीपक बनाने हैं। यदि आप घी के दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो आप तिल के तेल के दीपक भी जला सकते हैं। लक्ष्मी जी का सारा श्रृंगार मैंने पहले ही कर दिया था, जिसमें मैंने माता को गहने पहना दिए थे और चुंदरी भी उड़ा दी थी, महावर लगा दिया था, नाखूनी लगा दी थी। इस तरह से हमने लक्ष्मी जी का पूरा श्रृंगार पहले ही कर दिया था। फ्रेंड्स, आप हाथी बनाएं और उस पर दीपक लगाएं तो आप उन दीपक को भी जला करके पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से अलग से दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको दीपक संख्या में 16 ही जलाने हैं। यदि आप हाथी बना रहे हैं और महालक्ष्मी इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप केवल हाथी बना करके उस पर दीपक लगाकर भी गजलक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं और उन दीपक को भी पूजा में जला सकते हैं। फ्रेंड्स, पूजा के बाद आपको यह चौकी कैसे बढ़ानी है, गजलक्ष्मी माता का आपको क्या करना चाहिए, इस धागे का क्या करना चाहिए, सुहाग पिटारी का क्या करना है और जो भोग हमने माँ के सामने रखा है उसका क्या करना है, इसका भी वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने 16 सुरा लिए हैं उनका भोग हमने माता को थोड़ा थोड़ा तोड़ करके लगा दिया है। हमारे यहाँ इसी तरह से भोग लगाया जाता है। गजलक्ष्मी माता की पूजा के लिए जो भोग बनाया जाता है, जिसे हम सुरा बोलते हैं, उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सारी भोग सामग्री हमने माता को अर्पित कर दी है। अब हम पहले व्रत कथा पढ़ेंगे, उसके बाद हम हवन करेंगे और माता की आरती करेंगे। व्रत कथा आरंभ करने से पहले आपको हाथ में अक्षत या पुष्प और अक्षत हाथ में ले लेने चाहिए। उसके बाद कथा पढ़ना आरंभ करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप कथा पढ़ें तो ये 16 दीपक जलते रहने चाहिए, इसलिए आप जब भी कथा आरंभ करें तभी ये दीपक जलाएं, वरना आपके ये दीपक बढ़ जाएंगे और बहुत सारा घी भी लगेगा। कथा पढ़ लेने के बाद हवन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से हवन करना बता रही हूँ, बिना संविदाओं के और बिना उपले के। एक हमने बतासा लिया है, उस पर हमने कपूर रखा है, उसके बाद हमने अग्निदेव को प्रज्वलित किया है और अग्निदेव का आवाहन किया है। सबसे पहले हम भगवान गणेश के नाम से 5 या 7 आहुति देंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं हवन करती हूँ वह विधि मैं आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ जैसे हवन होता हो आप वैसे भी हवन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले भगवान गणेश के नाम से 5 आहुति दी हैं। उसके बाद मैंने माता महालक्ष्मी के नाम से 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाया है, 1 इलायची चढ़ाएंगे, 1 बतासा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम माता के नाम से 16 आहुतियाँ देंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान के नाम से भी 5 या 7 आहुति देंगे। कपूर चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, घी की भी आहुति हमें 7-7
देनी है। इसी तरह से हम भगवान गणेश के नाम का भी एक लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। और जो हमने भोग प्रसाद में सामग्री रखी है, वह सारी सामग्री हम हवन में अर्पित कर देंगे, क्योंकि अग्निदेव के द्वारा ही भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं। दही को हम अग्निदेव को अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि दही को अग्निदेव को अर्पित नहीं किया जाता है। इस तरह से हमने सारी पूजा कर ली है, और पूजा करने के बाद हम हवन देव की आचमनी करेंगे, माता की आरती करेंगे। उसके बाद पहले आरती हम माता रानी को देंगे, उसके बाद हम लेंगे और अपने पूरे परिवार को आरती देंगे। माता से अपने सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमो नमः। माता महालक्ष्मी की जय, गजलक्ष्मी माता की जय।